नावेद शिको, भाजपा ने दिल्ली में भी चेहरा बदला और लखनऊ में भी बदला, लेकिन आज की राजनीति में मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी पार्टी में संगठन के मुखिया का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं, ना वो कोई वोट कैचर होता है, ना वो कोई मैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या वो सामान्य दफ्तर के क्रियाकलाप के लिए एक आदमी रखना होता है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना है तो एक अध्यक्ष होना चाहिए और उसके चुनाव होने चाहिए। अन्यथा मैं अपनी बात को सरल कर दूं, भूपेंद्र चौधरी थे तब भी लड़ाई योगी जी बनाम अखिलेश जी थी, पूर्वांचल वाले पंकज चौधरी आ गए तब भी लड़ाई योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव ही रहेगी। अजय राय रहे या लल्लू सिंह रहे, उससे क्या फर्क पड़ा कांग्रेस में? कुछ नहीं। प्रियंका गांधी चलेंगी, राहुल गांधी चलेंगे तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो नहीं चलेंगे तो अजय राय की बस से तो कुछ चलेगा नहीं। सपा में धर्मेंद्र सिंह को छोड़ दीजिए तो सामान्य लोग तो प्रदेश अध्यक्ष को न पहचानते होंगे न जानते होंगे। हम ही नहीं भ्रम में पड़ जाएंगे कौन है प्रदेश अध्यक्ष। सपा मतलब अखिलेश जी, बसपा मतलब बहन जी। बसपा का कौन अध्यक्ष है इसके लिए गूगल करना पड़ेगा। नावेद शिको, ये सच्चाई है ना उत्तर प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से काफी अलग पार्टी है, इस बात को मानना पड़ेगा। और अगर अलग नहीं होती तो कोई भी दल होता, 50-60 साल तक लगभग सत्ता से बेदखल रहे ये लोग, संघर्ष करते रहे, कोई दूसरी पार्टी होती खत्म हो गई होती। जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी ने इतना लंबा संघर्ष किया दशकों तक कि वो खत्म हो चुकी होती। लेकिन कुछ अलग है और एक बात को मानना पड़ेगा भाजपा की। देखिए, इतिहास से जाइए तो हम लोग पहले मुगालते में रहते थे कि भाजपा का मतलब अटल बिहारी, भाजपा का मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, लेकिन वो मुगालता था। एक नई लॉबी तैयार हो गई, अब हम मुगालते में हैं। भाजपा का मतलब 2-3 लोग चलाते हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, या एक नई ताकत योगी आदित्यनाथ की बन गई, ये भी मुगालता है। भाजपा नीतियों से चलती है, अब महसूस होता है, नीतियों से, अदृश्य ताकतों से चलती है। जैसे एक शो नहीं आता है बिग बॉस, वहां आवाज कहां से आती नहीं पता, जैसे कहा नहीं जाता आकाशवाणी हो गई, तो वो नीतियां कुछ ऐसी हैं कि यहाँ चेहरा है ही नहीं। वो नीतियां अजीबोगरीब फैसले करती है और जो बड़े फायदेमंद भाजपा के लिए होते हैं, और ये फैसले जो है कहीं ना कहीं फायदेमंद भी होते हैं और ये फैसले चौंकाने वाले होते हैं। आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने उनका अनुभव देखिए और प्रदेश अध्यक्ष जो बने उनका अनुभव देखिए, बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो ज्यादा अनुभवी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अनुभव कम है। वो केंद्र में मंत्री थे, वो प्रदेश में मंत्री थे, वो ज्यादा अधिक बार संसद का चुनाव जीते, वो विधानसभा का चुनाव जीते। और ये बात भी सही है कि उत्तर प्रदेश संभालना देश को संभालने से ज्यादा कठिन होता है। जिसने उत्तर प्रदेश को संभाल लिया उसने पूरे देश को संभाल लिया, क्योंकि एक दरोगा का रोल ज्यादा बड़ा होता है आईपीएस से ज्यादा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तो चौंकाने वाली बात है कि आपने जिसको बना दिया वो केंद्र में जिसको बनाया उससे ज्यादा काबिल यहां पर है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल में सारी ताकतें झोंक दी गई, प्रदेश अध्यक्ष भी, प्रधानमंत्री का भी संसदीय क्षेत्र भी, मुख्यमंत्री का भी संसदीय क्षेत्र भी। उसकी वजह है, वही नहीं कह रहे, कुछ ना कुछ नीतियां ऐसी भाजपा की होती है, बड़ी सदी हुई होती है। उनको पता है कि पूर्वांचल को हमें कब्जे में लेना है, यहाँ प्रधानमंत्री का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, यहाँ मुख्यमंत्री का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो एक चौधरी साहब को दे दिया है, हमारे अलायंस में वो संभाल लेंगे। पूरब में सब दीवाने हैं ही, वो उसके अवध हमारे हाथ में है। कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो अजीत सिंह का परिवार पूरा है जो हमारे अलायंस में है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किस तरीके से पकड़ा गया है, ये नीतियां है भारतीय जनता पार्टी की, और ये नीतियां संगठन पे आधारित होती हैं। यहाँ ये गलतफहमी है कि मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा, अमित शाह एक अदृश्य ताकत होती है जिसको कहते हैं कि नीतिगत फैसले, और नीतिगत फैसले जो है वो चौंकाने वाले होते हैं और सफलता भी दिलाते हैं। ठीक है, नावेद शिको की एक बात से कुछ अंश तक मैं असहमत हूं। जब आप सरकार में आ जाते, जब तक आप
विपक्ष में रहे, यानी जब तक आप बाल ब्रह्मचारी रहे तब तक दूसरा जीवन होता है। एक बार गृहस्थ में आ गए फिर जीवन की मर्यादाएं बदल जाती हैं। जब भाजपा जनसंघ से लेके और भाजपा तक जब सत्ता का मुंह दिखाई नहीं की थी भाजपा ने, तब भाजपा दूसरी परिस्थिति थी। सत्ता में आने के बाद एक सा ढांचा होता है, ठीक, वहां फिर पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स आती है। सब कुछ नायक के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द कांग्रेस घूमती रही हो, पंडित जी के इर्द गिर्द घूमती रही, और चाहे नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द, और चाहे वाजपेयी जी के इर्द गिर्द। ये जान लीजिए, अयोध्या का आंदोलन आया तो आडवाणी जी के इर्द गिर्द घूमी। मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, और इस बात का कोई, मैं इसके बहुत पक्ष का नहीं, ना मैं इसको अपने अनुभव से बहुत मतलब जैकपॉट लग जाए अलग बात है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में ये कोई बहुत वाजिब और बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय है कि सारे अंडे एक टोकरी में रख दीजिए, सारी ताकतें एक जो महत्वपूर्ण पद हैं वो एक इलाके तक कन्फाइंड हो जाएं, और पूर्वांचल भी नहीं, महाराजगंज उत्तर गोरखपुर ही है भाई, अभी तो बाला के बना था। 75 जिले मेरे भाई नावेद बाबू, कोई जिला किसी से छोटा नहीं होता, इस गलतफहमी में ना रहो। फर्रुखाबाद कैसे छोटा हो जाएगा, बरेली कैसे छोटा हो जाएगा, वो भी सांसद वहां भी सांसद चुनाव लड़ते, यहां भी, वहां भी विधानसभा की सीटें, यहां भी। इसलिए मैं इस थ्योरी को स्वीकार नहीं करता कभी नहीं कि सारे अंडे एक टोकरी में रख दिए, नहीं भैया। धर्मेंद्र सिंह जी, मेरा मूल आज थीम थी बहस की, मेरे जैसी छोटी समझ का आदमी मानता है कि 27 की लड़ाई में गांधी परिवार से जो उत्तर प्रदेश में समय दे रहा होगा उस आदमी का चेहरा मान लो, प्रियंका हो या राहुल जी हो, अखिलेश जी, मायावती जी, योगी आदित्यनाथ, दैट्स ऑल। अब इनके पीछे कौन है, अजय राय है कि लल्लू सिंह है कि विश्वनाथ पाल है कि नरेश उत्तम पटेल है, मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत तात्विक फर्क आ रहा है। धर्मेंद्र सिंह जी जी नमस्कार। अमिताभ जी, हमारे नमस्कार साथियों को आप मेरा प्रणाम। देखिए बिल्कुल आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जब भी तय हुआ था तो तमाम जगहों पर जिन राज्यों में जिन जगहों पर क्षेत्रीय दल जो मजबूत थे उस समय उनके चेहरे पर, अभी बिहार में आपने देखा हार जीत अलग बात है, तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के चेहरे पर लड़ा गया। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि लड़ाई किनके बीच, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस पे हम जिस मूल बिंदु पे चर्चा के लिए यहाँ बैठे तो उस पर भी हम आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष के चयन और उसके इम्पैक्ट पर। लेकिन जो सामंतवादी, पूंजीवादी विचारधारा, सांप्रदायिक विचारधारा बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, धर्मेंद्र जी, आज विचारधारा की तो बहस ही नहीं थी, आज तो नाम और चेहरे की खुल्लम खुल्ला बहस है, खुल्ला खेल फर्रुखाबादी, विचारधारा का आज काम नहीं। उसी पर जी नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं कि जो देखिए ऐसा तमाम लोग, आप अमिताभ जी जो खुल के अगर सुनना चाहते हैं, जो तमाम लोग पिछले कुछ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ इस आशा में चले गए थे कि सामाजिक राजनीतिक ताकत मिल जाएगी, आर्थिक तंत्र में उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, उससे वो निराश हुए, उनको कहीं उनका समायोजन नहीं हुआ। अलबत्ता तमाम ओबीसी, एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हकों को मार्जिनलाइज किया गया। जैसे तमाम जगहों पर एससी, एसटी, ओबीसी सीटों पर जो नॉट फाउंड एक लिख करके आ गया कि जो उपयुक्त लोग मिले नहीं, उसको नॉट फाउंड सुटेबल, और बाद में उसको कन्वर्ट किया गया। साथ साथ तमाम नौकरियों की आशा उस वर्ग को थी, पिछड़े वर्ग समाज के हमारे लोगों को, जो कुछ मार्जिनलाइज लोग थे जो छूट गए थे, जब उनको नौकरियां नहीं मिली, भर्ती पारदर्शी प्रक्रिया नहीं हो रही। अभी आप कल ही देखिए अमिताभ जी, क्या बच्चे मांग कर रहे थे, परसों आपने देखा होगा आयोग के सामने प्रयागराज में, कि उनकी जो जायज मांगे थी, भाई आंसर सीट कर दो अगर आपका मन साफ है, किस तरह आपने उनका चयन किया, संख्या कम हुई है ये बता दो। ये तो सामान्य आयोग की जिम्मेदारी भी है, उसको लेकर के किस तरह उनको घसीटा गया, पीटा गया, इसके पहले भी आंदोलन हुए। तो एक मानसिकता के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो मुख्य मुद्दा होगी चुनाव। ठीक है, चेहरा तो है, अखिलेश जी जैसा सार्वभौमिक चेहरा है, अखिलेश जी जैसा समाजवादी सोच का चेहरा है, विकास पुरुष है, लेकिन
उसके साथ जो महत्वपूर्ण बात है, अब रुक जाओ भाई। पिछड़े वर्ग, जिस दलित वर्ग की जो उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ठीक की, है, और तो और एक ठीक है। बस ठीक है अमिताभ जी, बस 30 धर्मेंद्र सेकंड। जी, जैसे कि सारी कुछ लोगों बातें को आपकी मान ले, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। सारी बातें आपकी मान ली हमने। आपका ये चार्जशीट आज का नहीं है, 2014 से आप इसका वाचन कर रहे हैं हर मंच पर। गंभीरता सुनिए मेरी बात। आप 14 हारे, आप 17 हारे, आप 22 हारे, आप 24 हारे, ये तीसरी बार सरकार बना ले गए। इसका मतलब देश की जनता आपकी चार्जशीट को नकार रही है। इतना तो सीधा सीधा मैसेज है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है यार समझने के लिए। अभी नहीं। अब अजय राय, अभी नहीं, अब अजय राय अगर ये कहें यार आप 24 को जीत काहे को मान रहे हो, आप इंडिया अलायंस में थे, इंडिया अलायंस की सरकार बनी क्या, आप अलग ही झंडा लिए हो, गजब बात है। वो जीरो पर थोड़े ना खड़े हो गए, वो तीसरी बार सरकार में का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। आप कैसे जीत गए? इसलिए ये थ्योरी भी महत्वपूर्ण नहीं है, वजनदार नहीं है कि 24 तो हमने जीता, जो सपा के लोग कहते हैं, ये तथ्यात्मक बात नहीं ना। भाजपा और सपा की सीटों में कितना अंतर है? आपने 75 जीती, इनने 5 जीती, ऐसा है क्या? नहीं ना। फिर आप हिमालय पर और ये रसातल में, ऐसा कैसे हो जाएगा? फिर अगर हम इसी बात को मान लें, बार बार इस बात पर चर्चा होती है, आज इसी का फैसला हो जाए कि 24 में समाजवादी पार्टी और भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा खत्म हो गई और सपा शिखर पर चली गई, इसको कैसे मान लेंगे? कितनी सीटों का फर्क है? समाजवादी पार्टी जब 5 सीट जीतती थी उत्तर प्रदेश में, तब भी नहीं कहा गया कि खत्म हो गई। इसलिए ये विषय यहां फिट नहीं होता। अभी हम अजय राय जी को सुन रहे थे, वो भी ऐसी एक लम्बतरानी कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो गई पार्टी, सरकार बर्बाद हो गई। कम से कम अजय, अरे राज भाई, कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि भाई हम साल भर तक ANI से दूर रहेंगे, हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। नहीं, दुनिया भर पे लड़का टिप्पणी कर रहा है और अपना फेल हो जा रहा है इम्तिहान में, तो उस लड़के को मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि भाई तू सब पर टिप्पणी कर रहा है छत पे खड़े होके और तू फेल पे फेल हुए जा रहा है। नहीं, पहले 33 नंबर की जुगाड़ कर लो, फिर ANI कहां जा रहा है, फिर बोलना कि ये भी गलत, वो भी गलत, सारे गलत। राज्य देखो दादा, यहाँ बात कहने की नहीं है और ना सोचने की, बात सिर्फ इतनी कहने की है जिस पे चर्चा हो रही। पहली बात तो मैं कह दूं, उन्होंने किसको अध्यक्ष बनाया, चौधरी साहब को बनाया, क्या अलाउद्दीन को बनाया, किसको बनाया, इसमें लीस्ट इंटरेस्टेड। वो जाने, उनकी एक स्ट्रेटजी है कि देखिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, ये औरों को सोचना चाहिए। वो अपने बराबर किसी को खड़े नहीं करने देते, ये तो उनका बड़ा चतुर है वो लोग। ये बीजेपी में नेता है ही नहीं कायदे से। देखिए इस बात को मानो कि देश ने मोदी को, मैं नहीं जाऊंगा इस पे कि चोरी से बने किससे बने, ये माना गया कि प्यार से बने, ये मान लेते हैं, इसमें कोई वो भी नहीं है, क्योंकि बार बार भी क्या कहें, देश भी जान रहा है कि सुप्रिया सुले ने बहुत, आपकी नेता सुप्रिया सुले ने सही अच्छी बात कही मेरी दृष्टि में, और उमर अब्दुल्ला ने भी अच्छी बात कही। सुप्रिया ने कहा कि जिस EVM से मैं 4 दफा जीत के आई, मैं उसको गलत कैसे कह दूंगी। और उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि राहुल गांधी का बवाल है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, वोट चोरी जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने तो अभी EVM का नाम भी नहीं लिया, मैं सिर्फ इस पे आ रहा हूं। पहली बात तो ये, किसी को OP भाई अध्यक्ष बनाए, अब इनके घर में शादी हो रही है, कूदे फांदे, इनको तो यहाँ आना नहीं था, नाचते खूब, खुश होते, मनाते खूब कि भाई जिसको बना रहे हो। अच्छा, और शोभा भी नहीं देता, एक, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं और बहुत पढ़ा लिखा हूं, गर्व से कहता हूं पढ़ा लिखा हूं, शोभा भी नहीं देखा कि पंकज चौधरी जी को मैं कम आंकूं। 5-6 बार के विधायक हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तो यहां पे बैठ के बकर बकर ननकू की तरह बोलने लगूंगा, जैसे आप बताते हो, मैं नहीं बोलूंगा ऐसे। लेकिन एक बात तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण का सर्वनाश कर दिया, और ये देश के लिए हितकारी नहीं।
कर दिया, खत्म कर रहे हैं ये देश को खत्म कर रहे हैं। अमिताभ भैया, आप समझते हो इस बात को? आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं दिखता, आप सब समझते हैं। आप आदमी को, मैं आज पहली बार आपको भी कह रहा हूं, हम सोच रहे आप हमें चेहरे पे देख रहे, आप हमारे 6 फीट पीछे भी देखते हो, आपकी निगाहें बहुत तेज हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, हम लोग काहे को इनके लिए टाइम बर्बाद करें? पंकज चौधरी को बना दे, रमेश को बना दे, सुरेंद्र को बना दे, ठीक है राज भाई। पहलवान को बना दे, मगर अब इनसे इस बात मानूंगा कि जीत गए भाई, इनका माना जाएगा कि जीत गए तो पब्लिक का प्यार है। लेकिन इस बात को भी मानो, प्यार का भी मापा होता ही होगा। प्यार भी तो नाप लिया जाता है। ठीक है, ये ठीक कम है, हुआ है, लोगों को ठीक पसंद है, नहीं है। ठीक। और आज भी देख लीजिए, जो ये कहते थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी यंग इंडिया में फंस गए हैं, आज क्या कहा कोर्ट ने, क्या कह दिया? देखो, ठीक है राज सब भाई, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब आ जाएगा, देख लेना। ठीक है इनका राज भाई, सर्वनाश ठीक है, होगा। ठीक है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।